मैंने कल आपको बोट एंड स्ट्रीम के कुछ प्रश्न एवं कॉन्सेप्ट समझाए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और बोट एंड स्ट्रीम के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। यानी धारा की दिशा में कोई व्यक्ति तैरेगा तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है? 3 किलोमीटर। हमने डाउन स्ट्रीम का क्या फॉर्मूला बताया था आपसे कि D इक्वल टू यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो कितनी दी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा अगली लाइन में कि धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। नहीं, अब स्ट्रीम में कितना है? 2 किलोमीटर। अब स्ट्रीम क्या होगी? नाव की चाल या व्यक्ति की चाल माइनस धारा की चाल कितनी दी है? 2 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे क्या पूछा है? शांत जल में कोई व्यक्ति 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो हमें जब 7 किलोमीटर शांत जल में निकालनी है तो शांत जल में निकालने के लिए क्या करेंगे? शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल क्या है? इस जगह x किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? 2x। यानी व्यक्ति की चाल 2x हो गई है और ये कितनी आ जाएगी? 5। तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर शांत जल में। 2.5 की स्पीड से 7 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? यानी हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना क्या है? समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो समय निकालना हमें दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। दूरी है 7 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया। इसे काट दो 5 से, कितनी बार जाएगा? 14 बटे 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 बटे 40। तो टाइम कितना आ गया हमारा? 2.8 घंटे। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूले से समझाया है क्वेश्चन। अब जो है मैं इसे बेसिक रूल में समझाने जा रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जो किसी नदी में तैर रहा है, ठीक? नदी के साथ जब तैरेगा वो नदी की दिशा में, तो उसकी चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति आवर। मान लिया नदी इधर बह रही है और व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये व्यक्ति हो गया, ये हमारी नदी की धारा होगी। तो ये कितना गया? 3 किलोमीटर प्रति आवर। यानी 1 घंटे में कितना चला ये? 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसे क्या बोलेंगे? धारा की दिशा में। यानी ये क्या होगी? अनुकूल स्थिति। यानी धारा के अनुकूल है ये, ठीक? अनुकूल स्थिति में यानी धारा की चाल भी जुड़ी हुई इसमें और व्यक्ति की चाल भी जुड़ी हुई है। अब क्या कहा इसने कि ये व्यक्ति जो है धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जा रहा है। तो ऐसे क्या हुआ कि 2 किलोमीटर हो गई इसकी स्पीड। तो इसका क्या है? ये प्रतिकूल स्थिति है। यानी हमारी नदी बह रही थी डायरेक्शन में और व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं तो इसे चीरता हुआ इधर जाऊंगा, ठीक? यानी इस डायरेक्शन में व्यक्ति आ गया इस डायरेक्शन में, तो स्पीड होगी उसकी 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हमारी प्रतिकूल स्थिति। जब प्रतिकूल स्थिति होगी तो क्या होगी? स्पीड उसकी 2 किलोमीटर। ये 3 थी, ये 2 थी। हमने आपको अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति का फॉर्मूला पहले वीडियो में समझाया है, उसे आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्या बताया कि अनुकूल स्थिति या डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का योग क्या होगा? व्यक्ति की चाल या नाव की चाल। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या होगा? व्यक्ति की चाल आ जाएगी। यानी व्यक्ति की चाल मान ली हमने x, तो कितनी है अप स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम कितनी है? 3 और अप स्ट्रीम कितनी है? 2 किलोमीटर। 3 2 5, 5 का आधा 2.5। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी शांत जल में? 2.5 किलोमीटर पर आवर।
तो अब ये बताओ, हमें जाना कितना है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जाने में 2.5 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर दो किससे, यानी 7 किलोमीटर की दूरी जाने में 2.5 किलोमीटर के हिसाब से कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलता है तो 7 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, और 14 पंजे 70 हो जाएगा, और ये 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2.8 किलोमीटर। यानी तो 7 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? किसकी 2.5 की स्पीड से 2 घंटे 2.8 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर तैर सकता है और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर तैर सकता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, अनुकूल स्थिति को प्रतिकूल स्थिति में जोड़ दो, यानी 6 4 10 और उसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा? व्यक्ति की चाल आ जाएगी। तो 6 4 10, 10 का आधा कितना? 5 किलोमीटर। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये? ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा और डी। तो 5 किलोमीटर आ गई इसमें। ठीक, 5 आ गई, 5 किलोमीटर बराबर किसकी चाल? व्यक्ति की चाल। अब अनुकूल स्थिति में से प्रतिकूल स्थिति घटा दो, तो 6 में से 4 गया तो 2 का आधा 1, तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगी? धारा की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो, अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति जब दी हो तो हमने मान लिया व्यक्ति की चाल x है। ठीक, अनुकूल स्थिति को जोड़ दो और अनुकूल स्थिति को प्रतिकूल स्थिति में जोड़ दो और उसका आधा कर दो, कितना आ गया? 6 4 10, 10 का आधा 5 किलोमीटर, यानी व्यक्ति की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। यानी 2 ऑप्शन में रखा है, तो ये होगा या ये सही होगा, 2 तो कैंसिल हो गए। अब हमने मान लिया धारा की चाल y मान ली हमने। अब अनुकूल स्थिति में से प्रतिकूल स्थिति को घटा दो, यानी 6 - 4/2, यानी इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 2, 2 का आधा 1, यानी धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन हो गया? 5 हो गई हमारी व्यक्ति की चाल और 1 हो गई किसकी? धारा की चाल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।